नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में और आज का जो कंपनी है वो देखा जाए तो एक तो बेसिकली एक्चुअली आज एक नहीं दो-दो कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा और दोनों ही शिप बिल्डिंग मतलब शिप बिल्डर्स कंपनी है और दोनों ही कंपनी देखा जाए गवर्नमेंट कंपनी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस दोनों कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा और आप प्लीज़ यहाँ पे मेंशन करिएगा कि इस दोनों कंपनी से कौन सा कंपनी बेस्ट है। देखिए आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों मतलब ये नहीं बता पाऊंगा कि दोनों कंपनी के ऊपर किस में निवेश करना चाहिए। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इस दोनों कंपनी के डिटेल्स के बारे में और इस दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है दूसरे कंपनी से। तो आपको वहां से एक अंदाजा लग जाएगा, उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज तो कंपनी दोनों ही सीपड कंपनी है और दोनों ही शिप मेकिंग कंपनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए कहूंगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज सब कुछ एक साथ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। और हाँ, आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप ट्रेडर से, आप स्विंग ट्रेडर से, शॉर्ट टर्म ट्रेडर से सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। इंट्रा ट्रेडर से उसके लिए भी आपको लर्निंग के लिए कॉल्स मिलेंगे। तो आप जाकर वॉच करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके उस कॉल में कल जाके ही बाय कर लीजिएगा, सेल कर दीजिएगा, ऐसे मत करिएगा। आप वॉच करिए, मिनिमम 1 मंथ के लिए वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू काम करके अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे है वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं क्योंकि वो जब मुझे कमेंट करते हैं तब मुझे पता चलता है कि हाँ, वो काम खुद कर रहा है। तो इसीलिए वो भी मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आप भी कैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे जाकर लिंक में ज्वाइन करिए। तो दोनों कंपनी कौन सा है उसके बारे में चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया के शिप बिल्डर्स इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी नंबर वन है और कंपनी आप सभी जानते हैं जो मतलब जो सबमरीन्स है, जो सबमरीन्स है इसको बनाने के हाथ इस कंपनी के ऊपर दिया गया था। इस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लॉन्चिंग ऑफ तो आप देख सकते हैं भागश्री जो है इसको लॉन्च करने का और इसको मेंटेनेंस करने का पूरा जो जिम्मा है वो मजगन डाक के ऊपर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो शिप बिल्डर्स है नेवी के लिए और डिफेंस के लिए तो वो भी इसी कंपनी बिल्ड करते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है जो जो इस तरीके से कंपनीज को एक बहुत बड़ा मतलब फायदा मिलता है क्योंकि जब कोई इकोनॉमिकली कोई भी देश कंट्रीज ग्रोथ होता है तो उसको डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते जा रहे हैं क्योंकि मतलब पानी के अंदर भी नेवी जो रहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिप बिल्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सारा फायदा इस तरीके से कंपनी को मिलेगा। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का स्टेन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो मतलब डेटा है, डिटेल्स है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी में स्टेन कितना है। तो पहली जो कंपनी का नाम है वो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए बहुत छोटा है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आज जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा दोनों कंपनी देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है। छोटा मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइम मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। जब भागते हैं तो तेजी से भागते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। पी रेशियो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है और साथ ही साथ कंपनी का डेप्ट इक्विटी एकदम जीरो है क्योंकि एनुअली इनकम अच्छा खासा है 580 85 86 करोड़ के आसपास। और डेप्थ के बारे में बात करूं तो करीबन 8.5 करोड़ के आसपास डेप्थ है, एकदम ना के बराबर डेप्थ है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के लगा वो है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखने को मिला और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला वो है पैग रेशियो में। तो पैग रेशियो हमेशा माना जाता है 1% के नीचे है तो बहुत अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे पैग रेशियो बहुत ज्यादा है, 7.47 के आसपास है। तो 1 के नीचे है तो वो अच्छा खासा माना जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 2 रुपया निवेश करना पड़ रहा है, 2 रुपये 12 पैसा निवेश करना पड़ रहा है। तो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि इतना छोटा सा जो कंपनी कर्जा लोन लेके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इतना सारे चीज तो आपको ठीक ठाक लगा।
अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाऊंगा कंपनी का रिटर्न, सीएजीआर परसेंट के हिसाब से आपको एक साल में 200% का रिटर्न दे दिया, मगर बाकी साल में कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी अभी तक उतना जर्नी नहीं किया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार अच्छा खासा दिखाया, मगर पिछले जो डेटा है वो उतना खास नहीं है। इसलिए क्यों खास नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस 5 साल 10 साल पहले नहीं रखे थे। आज लगातार लगातार डिफेंस सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है और डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्ट्रांगनेस देखने को मतलब स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इसी वजह से, इसी कारण के वजह से इस तरीके से कंपनी को फायदा मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर, जिसके पास 100% शेयर था 2020 सितंबर में, 100% शेयर था, वो धीरे धीरे करके स्टेक कम किया, अभी 84.83% का होल्डिंग था। और एफआईएस के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था। और देखा जाए तो एफआईएस के पास 3.29 और डीआईएस के पास ना के बराबर होल्डिंग और पब्लिक के पास 11% का होल्डिंग है। तो ऑब्वियसली हर किसी के पास होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। प्रोमोटर कौन है आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट। आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात देखिए किस तरीके से धमाका किया 2022 के बाद, मतलब जब गवर्नमेंट इसके ऊपर अनाउंसमेंट किए थे बजट में कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तब से लेकर इस कंपनी में कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी स्टार्ट हुई तो 2021 में, अभी अभी तक कंपनी 3 साल नहीं हुआ, तो एक साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने 200% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया। तो इस मोमेंटम के हिसाब से क्या निवेश करना चाहिए, मैं अंत में कहूंगा। दूसरे कंपनी में आपको दिखा दूं, दूसरे कंपनी कौन सा है, उनसे दूसरे कंपनी का नाम है कोचिन सीपर्ट। जो कोच मतलब कोची सीपर्ट जो है वो भी एक शिप बिल्डर्स कंपनी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसका मार्केट कैप मेजोगन डक से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप है 6,300 करोड़ के आसपास, मतलब 50% कम है उसका मार्केट कैप मेजोगन डक से। तो इस कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं, ये भी शिप बिल्डर्स के ऊपर काम करते हैं, ये भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे बिल्डर्स के शिप बिल्डर्स के ऊपर काम किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा कंपनी है। और कोस्ट गार्ड जो है इस तरीके से, जो शिप बिल्डर्स है इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब नेवी के ऊपर भी इस तरीके से कंपनी का काम चलता है। तो जितने सारे कार्गो जो शिप बिल्डर्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना, आर्मी जैसे, डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार लगातार इस कंपनी काम किया जा रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा दिखेगा। कंपनी ने जितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, अभी कंप्लीट किए हैं, उसका एक पिक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे शिप बिल्डर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के ही, मतलब जो डिफेंस सेक्टर है उसी के ऊपर यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। कोचिंग सिपर्ट जो है वो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम है मेजोगन से। और कंपनी का डेप थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला, जो मेजोगन डांग में मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, यहाँ पे इनकम जितना हो रहा है उतना कर्जा कंपनी लेकर रखा है, तो थोड़ा सा उस कंपनी से यहाँ पे फर्क दिखा। और मार्केट कैप टू सेल्स में भी, सॉरी, मार्केट कैप में भी थोड़ा सा फर्क दिखा, कम दिखा। कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का पैग रेशियो, जो मेजोगन टांग में बहुत ज्यादा हाई पैग रेशियो देखने को मिला था। मार्केट को टू सेल्स दोनों है, सेम टू सेम है। इंटरेस्ट कवरेज 17.5 है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो इस कंपनी का फर्क यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगातार ग्रोइंग मोड में है, अच्छी बात है। फिर भी इस कंपनी की एक चीज आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो लगातार 3 साल, एक साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में देखने के बाद धीरे धीरे अभी डाउनफॉल में देखने को मिला है। सीएजीआर के परसेंटेज के बारे में बात करूं तो 3 साल में 12%, एक साल में करीबन 50% का रिटर्न दिया। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर में जब गवर्नमेंट जब चेंज हुआ, देखिए मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट के मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जब जब मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो वो या देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इन मतलब अनाउंसमेंट किया, डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट भी किया, बहुत सारे फंड्स भी एलोकेट किया। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होते गए। तो ये नेवीज के ऊपर काम करते हैं, डिफेंस के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए इस तरीके से कंपनी को फायदा मिला। तो इस कंपनी के इन्वेस्टर कौन है आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है, एफएस के पास 6%, डीएस के पास 3% और पब्लिक के पास 16%। तो प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर है एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए मैं पहले भी इसको इन्फॉर्म आपको किया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रैप हो गया क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो प्रीवियस जो हाई था, ये प्रीवियस जो हाई था इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया, मुझे कमेंट भी किया, सर एंट्री मैं ले चुका हूँ और स्टॉक में गिरावट और क्या क्या करूँ? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी इस तरीके से लॉन्ग जर्नी के बाद कोई भी अगर रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन को तोड़ता है तो प्लीज एंट्री मत लेना, क्योंकि वो लेवल इतना जर्नी करके यहाँ से जो टच करेंगे, इस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बाद बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैंडल बना। तो इस तरीके से कैंडल बना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे अगर वॉल्यूम करके फिर से रिटेस्ट करके हाई हाई ब्रेक करते हैं तो एंटी लेवल बहुत शानदार बनेगा। मैं हमेशा एंटी कब लेता हूँ? जब कोई ब्रेकआउट होता है तब एंटी में नहीं लेता हूँ। रिवर्सल करके कोई भी अगर कैंडल, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मुझे दिखे और तब उसके ऊपर मैं एंटी लेता हूँ और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम करता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से। तो आप भी इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, रही बात इस कंपनी का, तो इस कंपनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो दोनों कंपनी गवर्नमेंट है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का वो निवेश करना चाहिए, मतलब आप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता दूं तो मुझे कोचिंग शिपयार्ड से ज़्यादा बेहतर मुझे मेजोगन डक कंपनी को लगता है। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स कंपनी को मुझे लगता है क्योंकि इसका प्राइस रेंज आपको शायद ज़्यादा दिखे और कोचिंग शिपयार्ड का शायद प्राइस आपको 50% कम दिखे, फिर भी दोनों में अंतर बहुत है, दोनों में फ़र्क बहुत है। तो आप किसके ऊपर निवेश करके रखे हैं और किसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।